14 अगस्त। 14 अगस्त। जी हाँ, ये है एक ख़ास दिन। वो दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुल्क पाकिस्तान से नवाजा। ऐसा मुल्क जो किसी तसादुफ का नतीजा नहीं, बल्कि लाखों कुर्बानियों, खून पसीने और दुआओं का समर था। ऐसा मुल्क जो बिल्कुल उसी तरह वजूद में आया जिस तरह 1400 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत को तौहीद की बुनियाद पर कायम किया था। जब 14 अगस्त करीब आता है ना, तो लगता है जैसे हवा में भी एक नया रंग घुल जाता है। करोड़ों दिल इसकी मोहब्बत में खिल उठते हैं। चाहे शहर हो या देहात, चाहे गलियां हो या बाजार, सब जश्न आज़ादी का रंग और रूप ओढ़ लेते हैं। ये कहानी 1947 की नहीं, इससे पहले की है। वो वक्त जब हिंदुस्तान के मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। ना अपनी सरकार, ना अपनी ज़बान की आज़ादी, ना अपने मजहब की खुली रोह। मंदिर के घंटों की आवाज़ उनकी मस्जिदों की आज़ान को दबा देती थी और कानून उनके हक में नहीं लिखे जाते थे। फिर आया वो वक्त जब एक आवाज़ उठी, मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़, एक बेबाक, बेदाग और अजीम कायद की आवाज़, जो कह रही थी, हम मुसलमान अलग कौम हैं, हमारा दीन अलग है, हमारी तहजीब अलग है और हमें एक अलग वतन चाहिए। इस आवाज़ ने एक जुनून बनकर लाखों दिलों को जगा दिया। रेलगाड़ियों में सफ़र करते हुए, देहात की चौक पे बैठकर, स्कूलों के वरांडे में, मस्जिदों के सहन में, ये ख्वाब हर जुबान पर था, पाकिस्तान का ख्वाब। और फिर 14 अगस्त 1947 की सुबह रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ गूंज उठी। ये रेडियो पाकिस्तान है। उस वक्त हर दिल की धड़कन तेज थी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरों पे मुस्कान थी। आज जब 14 अगस्त आता है तो बाजारों में सब्ज और सफ़ेद रंग के समुंदर बहते हैं। गलियों में बच्चे हिलाली परचम लेकर दौड़ते हैं। छोटे छोटे झंडियाँ, बैजेस, टोपियाँ सब बिक रहे होते हैं। शहरों के चौक रात को रोशनियों का समुंदर बन जाते हैं। देहात के खेत सब्ज परचम के नीचे गीत गाते हैं। साइकिल चलाते हुए लड़के झंडा लगाए जा रहे होते हैं और छतों पर लड़कियां परचम सिल रही होती हैं। कहानी नंबर 1, छोटा अहमद। अहमद सिर्फ 8 साल का है, लेकिन इस दिन का इंतजार पूरे साल करता है। उसके लिए 14 अगस्त का मतलब है नई टोपी, झंडा और मिठाई। सुबह जल्दी उठता है, स्कूल की जली हुई पुरानी असेंबली वाली कुर्सी पर खड़ा होता है और जोर से नेशनल एंथम गाता है। कहानी नंबर 2, बुजुर्ग चचा करीम। चचा करीम 90 साल के हैं। उनकी आंखों में आज भी 1947 की तस्वीर है। वो कहते हैं, बेटा, हमने खून दिए इस परचम के लिए, तुम इसे कभी झुकने न देना।
कहानी नंबर 3, शहजादी बाजी। शहजादी बाजी एक टेलर शॉप चलाती हैं जिसमें जश्न आज़ादी से पहले उनके पास ऑर्डर्स की बारिश होती है। परचम वाले कुर्ते, दुपट्टे और बच्चों के लिबास। वो कहती हैं, मुझे लगता है मैं सिलाई नहीं कर रही, मैं मोहब्बत सिल रही हूँ। आज जब हम अपने घरों, गलियों, बाजारों और चौकों को सब सफ़ेद रंग से सजा रहे हैं, आओ एक पल रुककर दुआ करें। या अल्लाह, इस वतन को हमेशा अमन और बरकत का घर बना, इसकी सरहदों को मजबूत रख, इसके शहरों को रोशन रख और इसके लोगों के दिलों में मोहब्बत और एकता भर दे। पाकिस्तान, तू रहेगा हमेशा जिंदाबाद, क्योंकि तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरी सांस हो, तुम मेरी दुआ का पहला लफ्ज़ हो। या अल्लाह, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा अमन, ईमान और आज़ादी का चमन बना। इसकी सरहदों को अपनी हिफाजत में रख, इसके शहरों को रोशन और इसके खेतों को हरियाली से भर दे। हर पाकिस्तानी दिल को मोहब्बत, एकता और कौमी जुनून से रोशन कर। या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें आज़ादी का तोहफ़ा दिया, हमें इसका हक़ अदा करने की ताकत, ईमान और हिम्मत अता फरमा। पाकिस्तान की हवाओं, पानियों और ज़मीन पर अपनी रहमत बरसा और हमेशा इस परचम को सरबुलंद रख। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आमीन।